Hello class, now in this video we will do class 10th NCERT Mathematics chapter 12 surface area and volume exercise 12.1 question number 3 and 4. In previous videos we have done introduction part 1 and 2 of surface area and volume, and here we where I explained the basics of concept about surface area and volume, which have already we have studied in class 8th and 9th. तो उसको आप गो थ्रू जरूर होइएगा। उसको गो थ्रू होने के बाद अगर आप इन सारे क्वेश्चंस कर करेंगे, दिस इज सो इजी। और ये पूरा चैप्टर जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया है, दिस the whole chapter is based on the combination of a solid. Okay, so let's do it. So third, a toy is in the form of a cone of a radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere. So ये cone है जो इस hemisphere के ऊपर mounted है of a same radius. So toy is in the form of a radius. So radius हमारी हो गई, radius हमारी हो गई किसकी? कोन की और हेमिस्फीयर की। किसकी? कोन की और हेमिस्फीयर की। कोन और हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है हमारी? 3.5 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद दिया है कि टोटल हाइट ऑफ द टॉय। सो इस पूरे टोटल, इसकी पूरी हाइट कितनी है हमारी? इस पूरे टोटल हाइट है हमारी कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर। सो हमारी जो कितनी होगी कोन की हाइट? सो हाइट ऑफ कोन, height of cone, that is h is equal to total height minus radius. The total height is 15.5 minus 3.5 is equal to 12 centimeter. Okay, 12 centimeter. This is the h height of a कोन। अब यहाँ पे स्लैंट हाइट निकाल लीजिए। नाउ स्लैंट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो दैट इज h स्क्वायर इज वेयर 12 का स्क्वायर प्लस, ना इधर देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हटाएंगे तो ये 35.10 हो जाएगा। तो ये हमारा होगा 7/2। 5 2 जा 10, 5 7 5 जा 35। so 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 144 प्लस, ओके, प्लस 49/4। so LCM that is 576 plus 49/4. So slant height L is equal to under root 625/4 is equal to 25/2 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट आ गई हमारे पास क्या आ गई? स्लैंट हाइट। ओके, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू टोटल surface area of toy is equal to CSA curve surface area, CSA of cone plus CSA of hemisphere, okay, hemisphere. So this is pi RL plus 2 pi r square. So यहाँ पर pi r कॉमन, तो ये हो गया L प्लस 2r इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। r की वैल्यू हमारे पास है 7/2। L की वैल्यू है 25/2 प्लस r की वैल्यू है 7/2। ओके, सो यहाँ पे देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट गया, तो ये आ गया 11। 2 से हम इसको काट देंगे, या आप एक काम करिए यहाँ लिख दीजिए 11 ब्रैकेट में 25/2 प्लस 14/2। मैंने कट नहीं किया 2 को, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा 25 प्लस 14। सो दिस बिकम्स 11 इंटू 39/2। ओके, 39
2। सो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 39 से 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 39 39 12 और ये हो गया 4 429 इज अपॉन 429 अपॉन 2। सो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, centimeter square. Okay, so this will be your answer. You will go through each and every step of this question number 3. So easy questions. If you draw the figure of each and every question, you got your answer immediately. Okay, so let's do the question number 4. For question number 4, let's read it. A cubical block of a side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. So here is a cubical box. Here is a cubical box surmounted by a hemisphere. Okay, so the cubical side of a 7 centimeter, इस साइज इसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, इसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है. ओके, सो यहां से ध्यान से कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर. सो यहां पर ईच साइड किसका, क्यूब का, इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर. डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर यही होगा ना. आप यहां से ध्यान से देखिए, ये पूरा इसका डायमीटर ही होगा. हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. सो रेडियस इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर. 7/2 सेंटीमीटर. ओके, नाउ फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड. तो सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है. नाउ टोटल सरफेस एरिया of solid is equal to CSA of TSA of total surface area of cube plus CSA of hemisphere minus area of base. तो TSA of क्यूब क्या हो गया, 6 साइड का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. तो 6 साइड कितना है हमारा, 7 का होल स्क्वायर. ध्यान से कि ये मैंने क्यों लिखा है, ये तो हमारा 6a स्क्वायर होगा. अब इसी के ऊपर हमारा क्या है, क्यूब सरमाउंट किया गया है किसको, हेमिस्फीयर को. तो हेमिस्फीयर को ये वाला पोर्शन तो हटेगा ना, ये वाला पोर्शन तो दोनों में से हटेगा. तो ये इसके 2 पाई आर स्क्वायर में से ये वाली साइड को हम निकाल देंगे, जस्ट लाइक दिस वन. हम इसको थोड़ी ऐड कर देते हैं. अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इसका मतलब कोन के लिए बेस एरिया ऑफ बेस लेंगे और हेमिस्फीयर के लिए भी 3 पाई आर स्क्वायर लेंगे. लेकिन नहीं, ये इसके ऊपर सरमाउंटेड है, इसका मतलब ये तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा ही. अब इसमें से इसके ऊपर वाली साइड को माइनस करेंगे और इसका ऊपर वाला साइड हमारा क्या है, एरिया ऑफ बेस. सो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर. ये हो गया हमारा 6 इंटू 49 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 7/2 इंटू 7/2. 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 11 हो गया. सो इसको करते हैं 9 6 जा 54 का 4 5 बचा 20, तो 294 प्लस 77 अपॉन 2. सो दिस बिकम्स 2. 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 5 प्लस 77. सो हमारा ये आ गया 8 और 7 हो गया 15, कैरी 1, 15 और एक 16 कैरी 1, 665 अपॉन 2. अब हम इसको करते हैं 20 वो. सो ये क्या हो गया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर से देख लीजिए, हम लोग करते हैं ये 49 से 6 को करेंगे तो 54, 5 बचा, 24 और 5 29, 294 हो गया. अब यहाँ पर मेरे पास 77 अपॉन 2, तो 77 का 2 3 जा 6, 8 2 जा 16, 8 20 38.5. सो दिस इज 5
12, 13 और ये 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ solid. Okay, you will go through each and every step of this question number 3 and 4. If you have any query, you will ask in a comment box. Thank you.